हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस गणितीय आकृति की चर्चा करने जा रहे हैं उसको गणित में घन या इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो घन की आकृति है वो इस प्रकार से होती है। इसके अंदर ये आकृति की इसकी खास बात है कि जैसे क्यूबोडी की तरह होता है, लेकिन क्यूबोडी में क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग, उनका जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होता है। लेकिन इसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है उन सभी का माप समान होता है, यानी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके भी 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक इधर वाला 6। और इसके 8 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके 12 किनारे होते हैं, यानी जहाँ पर दो फलक मिलते हैं उनको किनारा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फलक मिला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ पर ये होगी इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई और ये सभी क्या है, सारी बराबर है, यानी भुजा भुजा भुजा। ठीक है। अब आता है इसके बाद में इसका अतः घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें सभी 6 फलक होते हैं और सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल जोड़ने से जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है वो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो देखिए एक फलक का L स्क्वायर है क्षेत्रफल, और सभी को 6 गुणा L स्क्वायर लिख देंगे। लिखने से 6 गुणा भुजा की स्क्वायर बराबर वर्ग इकाई, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद में होता है घन का आयतन। तो देखिए घन का आयतन होता है इसका एक जो तल होता है, ये जो घन है इसका एक तल का क्षेत्रफल और गुणा लंबाई को मल्टीप्लाई करने से या गुणा करने से प्राप्त होता है। तो घन की तल का क्षेत्रफल L स्क्वायर होता है और ये ऊंचाई है या इसको लंबाई चौड़ाई जो भी समझिए, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो L की क्यूब इसका आयतन प्राप्त होगा, यानी भुजा की क्यूब घन इकाई। इसके बाद में होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण से मतलब ये है कि जैसे ये घन दिया हुआ है और इस घन में मैक्सिमम कोई भी छड़ रखी जाए या कोई रॉड रखी जाए तो वो कितनी लंबाई की रखी जाएगी, वो डायगोनल कहलाता है और मैक्सिमम लंबाई का मालूम पड़ जाता है। तो देखिए यहाँ घनाभ की तरह इसका भी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो यहाँ पर जब लंबाई चौड़ाई सभी बराबर हैं तो L स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3L स्क्वायर और बराबर अंडर रूट 3 इंटू L, अर्थात अंडर रूट 3 गुणा भुजा इकाई। इसका विकर्ण की लंबाई होगी। अब इससे से संबंधित घन से संबंधित एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के द्वारा सभी संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन और विकर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए एक उदाहरण है, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेमी है तो उसका निम्नलिखित ज्ञात करो। पहला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आयतन, तीसरा विकर्ण की लंबाई। तो सर्वप्रथम हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर देखिए 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर L या भुजा हमें 3 सेमी दे रखी है, अतः 6 गुणा 3 का स्क्वायर बराबर 6 गुणा 3 को 3 से वर्ग करेंगे तो 9 और इसको करेंगे तो 54 वर्ग सेमी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसके बाद में आता है घन का आयतन।
तो घन का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है भुजा की क्यू। तो देखिए भुजा हमारे पास 3 सेंटीमीटर देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यू, अर्थात 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 घन सेमी। इसके बाद में आता है नंबर 3, घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो √3 गुणा भुजा बराबर, तो यहाँ पर देखिए √3 और गुणा भुजा, भुजा की जो लंबाई वो 3 दे रखी है, अर्थात 3 √3 सेमी इस भुजा की लंबाई होगी। तो देखिए कोई भी घन दिया होता है और उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन और घन के विकर्ण की लंबाई इस प्रकार से ज्ञात कर देते हैं।